मरते हुए तक को भी जो निकाल करके खींच करके भगवान के चरणों में सौंप देती है, वो है भगवान की कथा, वो है श्रीमद् भागवत। बशर्ते की यान श्रुत्वा श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना पड़े। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आप में भी बैठे होंगे, होते हैं। कोई सुनने आ गया कथा, नीचे बैठा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें ज्ञान कम और जो ऊपर बैठा वो ज्यादा ही बड़ा कोई धुरंधर है। लेकिन प्यासा हमेशा नीचे बैठता है, झुकता है, और जल पिलाने वाला ऊपर से जल पिलाता है। जब भी प्यास लगेगी भगवान की कथा को जानने की, सुनने की, तो किसी के चरणों में बैठ कर के ही सुनना पड़ता है, श्रद्धा लेकर के सुनना पड़ता है, विश्वास के साथ सुनना पड़ता है। इसलिए ये कथा, ये अवसर, 7 दिन का अवसर भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से हम सबको प्राप्त हुआ है। ये कलयुग की 3 घंटे की पूजा है। भागवत क्या है? अब मैं आपको वैसे कह दूं कि 3 घंटे आपको एक आसन पर बैठ करके भगवान की पूजा करनी है, कर पाओगे? बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम चांसेस। 2-4 जो बड़े भक्ति में डूबे लोग होंगे वो कहेंगे ठीक है हम कर लेंगे 3 घंटा पूजा। पर यहां जो आप कर रहे हो ना, 3 घंटे बैठ के करोगे, ये भी पूजा है। फर्क कितना है? वो भगवान की जो मूर्ति की हम पूजा करते हैं वो अर्चना है, वो अर्चा विग्रह है, और ये जो है कथा, ये भगवान का चर्चा विग्रह है। जैसे लोहे की, सोने की, चांदी की, लकड़ी की, पीतल की, अष्टधातु की मूर्तियां होती है ना, कोई चित्रकार बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाता है। श्री वेदव्यास जी ने इतिहास में पहली बार भगवान की शब्दों की मूर्ति बनाई है, शब्दमयी विग्रह, शब्दों का विग्रह बनाया है, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। भागवत का एक एक श्लोक कृष्ण का अंग है, हाथ है, चरण है, आंख है, हृदय है, ये सब भगवान का अंग है, शरीर है। अगर भागवत जी, हम भगवान को देख नहीं सकते पर भागवत जी को हम देख सकते हैं। हम भगवान को छू नहीं सकते, भागवत जी को हम छू सकते हैं। हम भगवान को गोदी में नहीं बिठा सकते पर हम भागवत जी का आलिंगन कर सकते, उनको गले लगा सकते। और अगर कोई व्यक्ति भागवत जी को हृदय से लगाते हुए ये महसूस कर पा रहा है कि भागवत जी साक्षात भगवान है, इसका मतलब उसने भागवत के रस को समझ लिया है। किताब थोड़ी है भागवत जी। बताओ, किताब होती तो उसके लिए ये सब करते? इतना टेंट लगा के, प्रचार करके, 1 साल तैयारियों में लगा दिया, ऐसा करेंगे वैसा, क्या जरूरत है इतनी सब तैयारियों की? किताब होती तो इसको कहीं स्कूल में जाके, कॉलेज में जाकर के एज अ हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए। एक कृष्ण थे, एक नरसिंह थे, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता। यहां थोड़ी ऐसे आयोजन किए जाते। लेकिन ये इतिहास नहीं है, ये दर्शन है, ये भगवान को देखने का दर्शन है, और ये अपने आप को जानने का दर्पण है। शीशा, ऐसे दर्पण में आदमी देखता है ना, तो जो वो है वैसा ही दिख जाएगा। अब दर्पण को आप रिश्वत नहीं दे सकते कि भाई हम थोड़े आड़े टेढ़े दिखते हैं, पर हे शीशे, हे दर्पण, तो हमको सुंदर दिखा दे, तो नहीं दिखाएगा। हम जैसे हैं वैसा दिखाने का काम दर्पण का होता है। वैसे भागवत जी जब हम श्रवण करते हैं तो भागवत हमें दर्शन कराती है कि हम कैसे हैं, हमारी वास्तविकता कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। ये भागवत जी श्रवण करा करके हमको समझाती है, बताती है।